नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, संकल्प पे हमारा ये कार्यक्रम है संवाद। आज का संवाद बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आज बात करने जा रहे हैं सन 1942 की क्रांति के बारे में, और 1942 की क्रांति में बलिया की क्या भूमिका रही, बलिया कैसे सबसे पहले आज़ाद हो गया, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। श्री राम विचार पांडे जी। राम विचार पांडे 94 साल की अवस्था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनके विचारों में, जिनके स्मृतियों में ही नहीं 1942 है, बल्कि इनकी आंखों में भी 1942 की क्रांति है। आपने उस मंजर को देखा है, उस समय को आपने देखा है, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच में आप रहे हैं। कौशल कुमार इंटर कॉलेज नारायणागढ़ में, जो बैरिया के पास है, उसमें आप प्रिंसिपल रहे हैं उस स्कूल में। और संयोग देखिए कि वही कौशल कुमार जो बैरिया थाने पर शहीद हुए तिरंगा झंडा फहराने में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 1942 की जो क्रांति हुई बलिया में, बलिया आज़ाद हुआ, पूरे देश में सबसे पहले आज़ाद हो गया। उस मंजर को आप, उस समय को आप कैसे याद करते हैं, कैसे देखते हैं आप उस समय को? जब हम जी उसको पढ़ते हैं जी या उसके दृश्य को जी अपने आंखों के सामने से ले आते हैं, जी तो बलिया का जर्रा जर्रा जी क्रांति के रास्ते पर चल पड़ा था। वो ये कोई एक सीमा नहीं थी उसकी ना। जब यहाँ के क्रांतिकारी यहाँ जेल का फाटक टूटा, जेल का फाटक खुला जी जी और जब हमारे जिलाधिकारी उस समय के निगम जगदीश्वर निगम जी, उन्होंने कहा चित्तू पांडे जी से कि हम आपको बाहर करते हैं और आप जनता से कहिए कि वो शांत बनाए रखे। तो पांडे जी ने कहा कि हम अकेले नहीं कहेंगे, हम तब कहेंगे जब ये सब लोग हमारे साथ साथ कहेंगे। और इसके लिए वो तैयार हो गए। जब जिस दिन जो एसपी थे और जिलाधिकारी दोनों तैयार हो गए कि ठीक है, चलिए हम दरवाज़ा खोल देते हैं। और उन्होंने वो आकर के गेट खोल दिया। पांडे जी बाहर निकले पहले, और बाहर निकले तो अपनी टोपी पहना दिए कलेक्टर को। अच्छा, टोपी कलेक्टर को पहना दिए और कह दिए कि अब आप लोग जाइए, बलिया आज़ाद हो गया। किंतु जनता हिलने वाली नहीं थी। पूरे तरह से पूरब से, उत्तर से, और बांसडीह जरा पहले ही आज़ाद हो गया था, तो बांसडीह की तरफ से भी और गढ़वार की तरफ से भी, सारे तरफ से बलिया घिर गया था। और कलेक्टर साहब ने कह दिया कि अब बलिया आज़ाद हो गया, अब आप लोग जाइए। किंतु कोई हिलने वाला नहीं था। पांडे जी सब लोगों को लेकर के आए यहाँ टाउन हॉल में जी, और बड़ी विशाल सभा हुई। वहाँ उन्होंने घोषणा किया कि बलिया पूरा आज़ाद हो गया। अब आप लोग अपने अपने घरों को जा सकते हैं। और सब लोग
शांति बनाए, शांति बनाए और उसी दिशा की तरफ चलें। और अब सारे थानों पर अब हमारे लोगों का कब्जा होगा। और दूसरे दिन से थानों पर कब्जा होना शुरू हो गया। ये 19 अगस्त 1942 की 19 अगस्त 1942 को। तो ये जो घटना शुरू होती है हमारे यहाँ 10 अगस्त से, एक तरह से 10 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। और 19 अगस्त को जो है हम बलिया जो है आज़ाद हो जाता है। तो इस बीच की कुछ घटनाएं आपको याद है? इसके बीच की जो घटनाएं हैं जी, कि जैसे घोषणा हुई, करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने। करो मरो का नारा दिया गांधी जी ने जी। और उसके दिशा की तरफ लोग चल पड़े। ये अरुणा आसफ अली थी, उन्होंने ही झंडा फहराया था क्योंकि सारे लोग जेलों में बंद हो चुके थे। इसके बाद अपना हर तरफ सतारा में अच्युत पटवर्धन, राव साहब पटवर्धन, ये सब लोग वहाँ भिड़ गए। और मिदनापुर में जी गुप्त रूप से रेडियो चालू हो गया और मिदनापुर आज़ाद घोषित हो गया। और फिर बलिया आज़ाद हो गया। तो जब 19 अगस्त को बलिया आज़ाद हुआ उसके बाद फिर अंग्रेजों ने इसको बता रहे हैं। जी 19 अगस्त को यहाँ घोषणा हो गई जी कि बलिया आज़ाद हो गया। तो अब अंग्रेजी फौज आना शुरू हुई। अच्छा। किंतु आगे फौज कैसे? सारे पुल तोड़ते हुए गए थे, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई थी, कहीं कोई आने का साधन नहीं था। तो फिर बेलथरा रोड की तरफ से 23 तारीख को फौज आई। अच्छा। बेलथरा रोड में, क्योंकि वहाँ पर चरौआ में क्रांति का बिगुल बज चुका था। अच्छा। और उस समय सारे लोग, चरौआ एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पहुँचना बड़ा कठिन था। अच्छा। चरौआ में पहुँचना कठिन था और जो भी पहुँच जाता था तो कम से कम उसको खाने पीने भर के लिए इंतजाम हो जाता था। तो जब फौज आई तो डीएवी कॉलेज में ये घोषणा हुई कि फौज आ गई है। अच्छा। अब आप लोग सतर्क रहिए। किंतु लोग माने नहीं, फौज का सामना किए, गोली लगी। मास्टर साहब थे वहाँ पर, बाबू साहब, वो मर गए। और एक भर थे, वो भी मर गए। और इसके बाद तोप कंधे पर लेकर के कैप्टन मूर के नेतृत्व में लोग चरौआ आए। अच्छा। 3 तरफ तोप लगा दिया गया। अच्छा। एक तरफ से खुला था और उस तरफ वो मकतूलिया मालिन जो थी वो बकरी चरा रही थी। अच्छा। जब वहाँ शोर हुआ कि फौज आ गई तो पूरा गांव लाठी लेकर के पहुंच गया, निकल गया। और मकतूलिया मालिन जो बकरी चरा रही थी वो भी अपने घर से वो भी वहाँ से चल दी। अच्छा।
और गई भरसाई, समझते हैं ना, भरसाई में से एक कई हाड़ी लिया और आ करके उसने कैप्टन मूर के सिर पर मारा। अच्छा। कि उसमें उसका अंकुर टूट करके धंस गया। और उसने तोप पर उसको बांध करके उड़ा दिया। अच्छा। बलिया में एक औरत भी शहीद हुई। हाँ, शहीद हुई। जी बताइए, इसका जिक्र कहीं अभी नहीं आया है। हाँ, ये चीज़ शहीद हुई जी। और इसके बाद खर बिहार, शिवशंकर सिंह, भरत सिंह, ये सारे लोग लाठी डंडा लेकर के जो जिसके हाथ में आया वही लेकर चल दिया और तोप का सामना किया। उड़ गया तो क्या हुआ? ये जज्बा था कि उड़ गया तो क्या था। और बताए ना कि चरौआ ऐसी जगह पर था जहाँ पर लोगों को पहुँचना बड़ा कठिन था। तो ये वहाँ पर आते। और जब महानंद मिश्र, पारस मिश्र और विश्वनाथ चौबे, ये लोग नगरा थाना कब्जा करके और आगे बढ़े तो चले गए सीधे वहाँ पारस मिश्र के गांव मिश्रौली। पारस मिश्र के पिताजी थे, मास्टर थे। अच्छा। उन्होंने उनको कुछ पैसा वैसा दिया और उसके बाद कह दिया कि नहीं, अब फौज आ गई है, अब आप लोग फौज का सामना नहीं कर पाएंगे। तो लोग वहीं से चल दिए। अच्छा। आ गए तारी बड़ा गाँव, तारी बड़ा गाँव से आ गए लोग गोपालपुर, विश्वनाथ चौबे के यहाँ। विश्वनाथ चौबे के यहाँ उनका घर जला दिया गया, विश्वनाथ चौबे का। अच्छा। हाँ, उनका घर जला दिया गया। घर में वहाँ से सीधे ये लोग चले आए चौरा। चौरा में पंडित चित्तू पांडे जी थे। चौरा में चित्तू पांडे जी थे। जब ये लोग पहुँचे तो उन्होंने उसका, वहाँ से लोग अब चले कि चलो वहाँ उजियार चल के और उपधिया जी के यहाँ एक बेरा कटी। तो वहाँ जब आए लोग तो उपाध्याय जी ने बड़ा रूखा व्यवहार किया। और जिस समय रामनाथ राय कोटवा नारायणपुर और शिव मुनि मल्लाह, इन लोगों का घर फूंक दिया गया था। अच्छा। और ये सूचना यहाँ आ गई, तब ये लोग शाम को एक गाड़ी, एक नाव ले करके चल दिए। अच्छा। रात में आते आते सवेरा हो गया उनको बांस थाना। तो बांस थाना चूँकि पाणी जी को सब लोग पहचानते थे, तो वहाँ से सीधे भाई पाणी जी तो कहे कि भाई हमको लोग पहचान लिए हैं, हम लोग लौटे। तो पीछे से एक फौजी नाव और आ रही थी जो इन लोगों का पीछा कर रही थी। अच्छा। और ये लोग चले गए, जा करके शिवपुर दियर, वो दलदल था। अच्छा। और उसी में पांडे जी फंस गए। पंडित चित्तू पांडे दलदल में फंस गए। उन्होंने कहा कि जा हो मारा महानंद, जा हमारा घरे कह दिया कि चित्तू दलदल में समा गए हैं। तो पारसनाथ मिश्र, विश्वनाथ चौबे और वो महानंद मिश्र, ये लोग क्या किए, धोती खोल दिया। अच्छा। और धोती कमर में बांध दी पाणी जी के, और एक तरफ अपने बांध दी, और दो आदमी खींच रहे हैं। धीरे धीरे उनको लोग दलदल से बाहर निकाल दिया। दलदल से बाहर निकाले। और उसके बाद पाणी जी का तो पूरा शरीर अब दलदल उसमें मिट्टी का हो ही गया था। वहाँ से लोग चले गए।
ये बरहमपुर। अच्छा। अच्छा, हम्म। वहाँ से अब इन लोगों ने तय किया, पांडे जी ने तय किया कि अब हम चल रहे हैं वहाँ, कोठी के लोग रहते हैं पटना में। अच्छा। अब हम लोग वहाँ, हम अब वहाँ चल रहे हैं। हम्म। महानंद, विश्वनाथ चौबे या पारस पारस मिश्र, ये लोग बनारस चले जाएं अच्छा। और वहाँ जा करके शेर प्रकाश जी से हम्म। संपर्क करें। हम्म। तो लोग गए वहाँ, संपर्क किए लोग। तब तक ये भी मालूम हुआ कि जयप्रकाश जी भी हम्म। फरार होकर के चल दिए हैं। अच्छा। हैं, तो फिर वो अब इनकी गाड़ी अब चलती रही। हम्म। फिर वहाँ से आ गए लोग बलिया। बोलिए। बलिया में फिर चारों ओर से इनका फौज ने फिर जो है अपना वो कर लिया, अपना हाँ, स्थापित कर लिया। बात अब चलते रहे लोग। हम्म। यहाँ बांस भी सबसे पहले आज़ाद हुआ था। अच्छा। अच्छा, हम्म। बांस भी तहसील आज़ाद हो गई है। गजाधर शर्मा तहसीलदार घोषित हो गए। अच्छा। और उन्होंने तनख्वाह निकाल करके बांट दिया। अच्छा। उसके बाद बैरिया में हड़कंप हुआ। वहाँ से लोग आए, फिर चले। अभी किनारे से यहाँ सुखपुरा में चंडी प्रसाद का। तो ये उस दौर में जो है कुछ जगहों पे तो अहिंसक तरीके से ही बदलाव हो गया, जैसे बाष्टी में भी हो गया बदलाव। हाँ, देखिए जितने दिन था उतने दिन एक पत्ता कहीं नहीं हिला। कोई हिंसा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। 19 अगस्त तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। और सब लोग एक लाइन पर चल रहे थे। भाई हम लोग अहिंसक रास्ते पर चले गए और सब लोग अहिंसक रास्ते पर चलते थे। चंडी प्रसाद को सड़क पर गोली मारे गए। 23 तारीख को गोली मारी गई। हाँ। उसके बाद यहाँ गौरीशंकर सोनार को मारा गया। महंत जी के हाथी को और कुत्ते को मारा गया। महंत जी अपना कूद करके और फिर किसी तरह से अपना जान बचाए। तो ये अच्छा, महंत जी के बारे में एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ। कि कई जगह मैं पढ़ रहा हूँ हाँ। कि वो लोगों ने कुछ लिखा है कि महंत जी अंग्रेज़ों के शुभचिंतक थे, अंग्रेज़ों को पैसा देते थे, लेकिन जब ये अंग्रेज़ पहुँचे हैं दोबारा उनके यहाँ और कहें कि उभाव थाने पर जो बंदूक लूटी गई है वो हमको उपलब्ध कराइए, और महंत जी कह रहे हैं कि भाई मैं कहाँ से करा पाऊँ, तो उसके बाद फिर इन लोगों ने जो है इस तरीके से गोली मारी। सिकंदरपुर की जी उभाव बंदूक लूटी गई थी भरखरा में। हाँ, जो बंदूक लूटी गई थी वो हमको मिले। तो ये महंत जी से नहीं हुआ था। अच्छा। ना, महंत जी से कब? महंत जी तो खुदे बागियों में से थे। हाँ, वो सेनानियों के समर्थक थे। हाँ, सेनानियों के समर्थक थे। जी जी। हाँ, मतलब अंग्रेजों से उनका कोई किसी प्रकार का जुड़ाव नहीं था। कुछ नहीं जी। वो देखिए अपने अपने तरह से लोग हाँ इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। जी जी। ये नहीं। अच्छा, उस दौर की कोई ऐसी घटना जिसको आपने देखा हो अपने आंखों से? हम लोगों की आंखों के सामने से गढ़वाल थाना लूटा गया। अच्छा। थानेदार भाग करके चला गया बुढ़ऊ। बुढ़ऊ में राजदेव सिंह के घर में जा करके वो छिप गया। महानंद मिश्र, विश्वनाथ चौबे, यानी सारे लोग। और हाँ, और ये एक वो हम लोग वहाँ गए थे जब थाने पर पहुँचे थे तो थाना की लूट हो चुकी थी। अच्छा। किंतु अब वो थानेदार वहाँ से भाग गए थे। जा करके वहाँ महानंद भी थानेदार से लड़ गए कुश्ती और उनको पटक के और उनकी बंदूक उनके हाथ से छीन लिए और लेकर के चल दिए। तो फिर चले गए वो लोग नगरा के बाद सीधे चले गए वहाँ उभाव। तो उभाव जिस समय गए हैं उस समय वहाँ पर फौज आ गई थी। अच्छा। हाँ,
उस समय फिर 23 तारीख को फौज वहाँ आ गई थी। हाँ। अच्छा, आप तो जैसे चित्तू पांडे, महानंद मिश्र, विश्वनाथ चौबे, पारसनाथ मिश्र, तमाम लोगों के साथ आप रहे भी हैं, उनके साथ समय आपने दिया है। हम लोग के सामने जो गुजरा है जी जी, वो अपने सामने है। हाँ। तो उन लोगों के स्वभाव के बारे में कुछ आप बताइए, कैसे वो लोग थे एकदम? ना, बहुत सज्जन, कोई लूटपाट इस तरह की कोई बात नहीं ना। बस एक ही जज्बा था कि देश को आज़ाद कराना है। हाँ, देश को आज़ाद कराना है, देश को आज़ाद कराना है। और भाई गांधी जी के रास्ते से देश को आज़ाद कराना है, ये बहुत स्पष्ट। हाँ, उन लोगों ने साफ कहा कि हम लोगों को गांधी जी के रास्ते से चलना है और देश को आज़ाद कराना है। हाँ। बैरिया में भी बड़ी घटना घटी थी। बैरिया में तो घटना हुई। बैरिया में जी। तो देखिए, अब 10 तारीख से यहाँ पर लूटपाट शुरू हो गई थी। एकदम जा करके लोग रामानंद पांडे, रामनाथ पाठक, राधा मोहन सिंह, ये सारे लोग जा करके द्वाबा में अपना इकट्ठा कराए और लोग थाने पर आ गए। अच्छा। आ गए तो थाने पर कौन चढ़ करके झंडा फहराएगा, यह समस्या थी। तो कौशल कुमार जो था वो पीछे से, थाने के पीछे से थाने पर चढ़ गया और यूनियन जैक को उतार करके फेंक दिया और तिरंगा फहरा दिया। तब वहाँ वो कलेक्टर, वो जो दरोगा था, उसने गोली मारा और उस गोली के साथ ही जमीन पर आ गया। और उसके बाद उसको ले करके लोग, परशुराम सिंह वगैरह बहुआरा वाले, वो लोग ले करके चले। तो आ करके मझौआ के आसपास इनको होश हुआ। अच्छा। कौशल कुमार को। तो उन्होंने पूछा कि तबीयत कैसन बा? परशुराम सिंह पूछले कि तबीयत कैसन बा? तो कहले कि भाई तबीयत की बात पूछता है, बताओ कि जो हम झंडा फहरौले बने वो फहरत है कि ना? तो फहरत था, बस इसके बाद खत्म हो गया। हाँ। और उसके बाद गोली जब चलने शुरू हो गई तब तो फिर पूछना ही कहता, 22-23 साल हो गए। 22 मतलब 20 से ज़्यादा लोग शहीद हुए वहाँ पे। हाँ। बड़ी, सबसे बड़ी घटना उस दौर में वही बैरिया का हुआ। 22 लोग। अच्छा, ये बांसडीह में सप्तर्षि में, हाँ, बांसडीह सप्तर्षि का जो है वो गांधी जी ने कहा ये सप्तर्षि हैं लोग। अच्छा। 7 ऋषि, मैंने 7 लोग थे जो वहाँ पर बांसडीह को आज़ाद, गांधी जी के रास्ते से अच्छा, अपना आंदोलन किए थे। और उसी रास्ते से ओझा जी थे। अच्छा। रामदहीन ओझा। तो ये सब लोग गांधी जी के रास्ते से चले थे। और उसी रास्ते से तहसील कब्जा हुआ था। बांसडीह और कुछ नहीं, तहसील पर कब्जा हो गया और तहसीलदार और थानेदार सब सरेंडर कर दिए लोग। और अच्छा, तो इसी वजह से सप्तर्षि द्वार, सप्तर्षि द्वार आज भी वो बना हुआ है, वहाँ पर बना हुआ है। जी जी। तो ये उसके बाद फिर क्या, जैसे 19 अगस्त के बाद जो अंग्रेजों का दमन शुरू हुआ, तो क्या उसके बाद वहाँ भी कुछ घटनाएं घटी, लोग मारे गए? बांसडीह में भी कुछ? कहाँ? बांसडीह में। बांसडीह तो फरार हो गए लोग। अच्छा, लोग फरार हो गए वहाँ से। फरार हो गए। अच्छा। ये रेवती में भी कुछ हुआ? हाँ, रेवती में भी हुआ। अच्छा। रेवती में थे ना रामपूजन तिवारी। अच्छा। हैं, बच्चा तिवारी, मैंने सब लोग थे। चौबे छपरा के थे बच्चा तिवारी। हाँ, चौबे छपरा। चितबड़ा गांव में भी कुछ इसी, चितबड़ा गांव में तो फौज जब आ रही थी उसके ट्रेन से नहीं, अच्छा, सड़क से। अच्छा, सड़क से आ रही थी तो एक
हरवाहा था, वो गीत गा रहा था। अच्छा। तो सबने पूछा ये क्या गा रहा है? अरे तराने गा रहा है। कहा बोल दो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो बस उसने फाड़ दिया, कहा मारो गोली। शुदहीन। अच्छा। हलवाहा था। हलवाहा था वहाँ पे शहीद, चितबड़ा गांव में शहीद हुए। इसके बाद ठीक नहीं, नरही अच्छा, नरही में। हाँ, और नरही के आगे। अच्छा। अच्छा, और ये चितबड़ा गांव में वृंदा तिवारी अच्छा शहीद हुए। फेफना में राम सागर शहीद हुए। बहुत लोग हुए, बहुत लोग शहीद बहुत हुए। लोग हुए। वो पूछना नहीं है। जी जी। कुल मिलाकर के वो एक दौर था कि जब लोगों के अंदर जज्बा था कि मरेंगे या मरेंगे और देश को आज़ाद कराएंगे। हाँ, देश को आज़ाद कराएंगे, हमारा देश आज़ाद रहेगा। ये बड़ी बात है। और तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने बातचीत किया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली, और उस बातचीत का मकसद यही है कि उस दौर की जो कहानी है, उस दौर का जो जज्बा है, उस दौर के जो प्रतिरोध की संस्कृति है, हम अपने नई पीढ़ी तक पहुंचा सके, नई पीढ़ी हमारे इतिहास को जान सके और सीख ले सके और आगे का एक रास्ता खुले। इसके लिए हमने बातचीत किया। सर, आप हमारे यहाँ आए, आपने आशीर्वाद दिया आपसे, और ये सौभाग्य हम लोग का कि आपसे हम लोग ने बातचीत किया। सबसे बड़ी बात यही है जी कि वह जो समय था बलिया का, जी, वो क्रांतिकारी समय था और कहीं लूट नहीं हुई ना। ये बड़ी बात की बिल्कुल अराजकता की स्थिति थी, कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, फिर भी कहीं ना कोई चोरी, न छिनैती, न डकैती, न कोई लूट। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें। सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मिला और ये बातचीत हम लोग की धरोहर हो गई और भविष्य में हम लोग इसको सुनते रहेंगे, हमारी नई पीढ़ी सुनती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।